और बढ़ते आगे बड़ी खबर का रुख करते मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आएंगे। केंद्र से करोड़ों की सौगात मिलेगी। आज मथुरा दौरे पर पीएम मोदी। पाक बिहारी कॉरिडोर की तैयारियां तेज है। विशेष बजट की घोषणा पीएम मोदी इस दौरान कर सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा दौरे पर शाम को पहुंचेंगे। राज्य सरकार की मदद के लिए ऐलान हो सकता है। ब्रज रज उत्सव में बड़ा ऐलान हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और पहली बार कोई पीएम जो है वो मथुरा पहुंचने वाले। इस दौरान कई जो करोड़ों की सौगात भी मिल सकती है। मथुरा वासियों की नजर है। साथ ही साथ इस दौरे को या प्रधानमंत्री के पहुंचने को 24 के लिहाज से भी कई लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम इस पूरे दौरे को देखें तो तमाम हम इससे वाक्य निकाल सकते हैं। अगर सबसे पहली बात की जाए इस ब्रज रज महोत्सव की, तो काफी समय से इसको आयोजित किया जा रहा है, लेकिन पहली बार हम राजस्थान में चुनाव इस समय चल रहे हैं और इस बार जब ब्रज महोत्सव यहाँ पर शुरू हुआ 14 नवंबर से, तब से अब तक ये देखा गया कि पहली बार यहाँ पर मीराबाई, जो कि भगवान कृष्ण की भक्त थी, उनको उनका जन्म दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है और 525वीं उनकी जयंती है और उसी को देखते हुए एक खास आयोजन यहाँ पर रखा गया है। अब रही बात प्रधानमंत्री के दौरे की, कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए करीब चौथा दौरा उनका यहाँ पर मथुरा में है, जो कान्हा की नगरी में होगा। लेकिन पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री जो है वो कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचेगा और भगवान कृष्ण के दर्शन जन्मभूमि पहुंचकर करेगा। ये पहली बार ऐसा होगा। तो इसको तमाम तरीके से दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं कि एक तरफ रामलला की बात करें, अयोध्या में राम मंदिर की बात करें, या फिर काशी के वहां पर कॉरिडोर की बात करें और उसके बाद अब मथुरा की जन्मभूमि की बात करें, क्योंकि विवादित स्थल को लेकर लगातार 16 से ज्यादा याचिकाएं यहाँ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा लगातार केंद्र में अभी हाईकोर्ट में इसका फैसला भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के पहुंचने के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस पूरे फैसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर गति मिलती हुई नजर आएगी। दूसरा, 2024 के इलेक्शन को लेकर यह कहा जा सकता है कि ब्रज जो क्षेत्र है उसको लेकर सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि अगर आपने ब्रज पर काबू पा लिया, ब्रज की तमाम सीटों पर आपका कब्जा हो गया, तो आपने उत्तर प्रदेश की सीटों पर सभी पर कब्जा कर लिया और एक बड़ी बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में देखने को मिलती है। और यही वजह है कि चाहे योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, उनके करीब 19-20 बार के आसपास दौरे हो चुके हैं और इस बार चौथी बार खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। आज के जो आयोजन होगा, करीब 3 घंटे का वक्त वो मथुरा में बिताएंगे। और मथुरा में क्या कुछ आयोजन है, सबसे पहले मैं आपको रेलवे मैदान की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये भव्य पंडाल तैयार किया गया है। करीब 3:45 का समय जो है वो रखा गया है कि यहाँ पर आर्मी का जो हेलीपैड है वहां पर वो पहुंचेंगे और उसका सबसे पहले वो भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए मंदिर जन्मभूमि पहुंचेंगे और उसके बाद उनका काफिला जो है वो इसी प्रांगण में पहुंचेगा, जहां पर मीराबाई को लेकर एक विशेष मंचन, करीब 1.5 घंटे का जो मंचन है वो सांसद हेमा मालिनी द्वारा यहां पर किया जाएगा। और इसी दौरान मीराबाई को लेकर चाहे डाक टिकट की बात की जाए, सिक्के की बात की जाए, उसकी यहाँ पर लोगो जो है वो उसकी लॉन्चिंग भी यहाँ पर की जाएगी। तो एक ब्रज की संस्कृति, जो ब्रज की झलक है, जो यहाँ के परंपराएं हैं, उसको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का ये जो आयोजन है वो काफी महत्व रखता है। और यही वजह है कि खुद तमाम वीवीआईपीज भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जब पीएम यहाँ पर होंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे यहाँ पर, वो 2 घंटे पहले ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगी, मीनाक्षी लेखी यहाँ पर भी यहाँ पर होंगी और तमाम जो इस ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए जो तमाम मंत्री, चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण की बात की जाए और तमाम उत्तर प्रदेश के जो दिग्गज जो इस आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों का भी दौरा यहाँ पर जो है वो इस पीएम मोदी के दौरे के दौरान देखने को मिलेगा। वो यहाँ पर रहेंगे। तो करीब 3 घंटे का वक्त जो है टोटल वो यहाँ पर बिताएंगे और इस दौरान जो भारतीय संस्कृति की जो झलक है, ब्रज की जो झलक है, जो यहाँ की परंपरा है, वो सब भी यहाँ देखने को मिलेगी। आइए आपको इधर ले चलते हैं। ये शिल्प कला की आप थोड़ा सा एक अनूठी यहाँ प्रदर्शनी आप देख लीजिए, चाहे संस्कृति की बात करें या फिर हस्तशिल्प की बात करें, तमाम चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मीराबाई को एक विशेष तौर पर ये पेंटिंग यहाँ पर, पेंटिंग कह सकते हैं इसको, एक मूर्ति कह सकते हैं, जो खुद यहाँ पर उसे रेत से बनाई गई है और खुद जो कलाकार हैं सोनी, जो कि मथुरा के हैं। और ये देखिए आप तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से, तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं काफी मनमोहक होंगी, काफी अच्छी होंगी। जो यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं, तमाम समाजसेवी हैं, तमाम जो ऐसे लोग हैं जो इस वीवीआईपी के दौरान जो बाहर से पहुंचेंगे, तो वो कहीं ना कहीं देखेंगे तो कहेंगे कि बाकी कान्हा की नगरी मथुरा को यूं ही नहीं कहा जाता। और यही वजह है कि यहाँ पर ये दौरा इस बार पीएम मोदी का बेहद खास हो जाता है। बिल्कुल, जरा इस दौरे को दूसरे नजरिए से भी समझने की कोशिश करते हैं विनीत की जो मिशन आगाज, चुनावी मिशन को इसको
आगाज देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही वजह है कि मैंने आपको पहले भी अभी आपको जब दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से यह दौरा खास हो जाता है। पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री होगा जो जन्मभूमि पहुंच कर दर्शन करेंगे, क्योंकि लगातार कोर्ट में मामला चल रहा है। हमने बताया आपको कि पहले राम मंदिर को लेकर लड़ाई हुई, और उसके बाद जब फैसला अब राम मंदिर विराजमान होने वाले हैं, भगवान राम विराजमान होंगे, एक भव्य मंदिर वहां पर बनाया जा रहा है। उसके बाद कॉरिडोर की बात की इन्होंने संकल्प पत्र में, तो कॉरिडोर का भी आप भव्य तस्वीर देख सकते हैं। और अभी हाल ही में आपको याद होगा कि वृंदावन के बांके मंदिर को लेकर भी पास हो गया है कि किस तरीके से वहां पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये जो आज की तस्वीर है वो बेहद खास हो जाती है, और यही वजह है कि संकल्प पत्र से जोड़ते हुए हम इन सब चीजों को देखें तो 2024 को देखते हुए ये पूरा दौरा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और राजस्थान में चुनाव है, जाहिर सी बात है कि तमाम मेवाड़ से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उसी से जुड़ी हुई, अगर मीराबाई की बात करें तो वो भी मेवाड़ की थी। तो इस तरीके से ये जो संबंध है इनको जोड़ते हुए ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चाहे राजस्थान की चुनाव की बात हो या 2024 के उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, एक तीर से दो निशाना विनीत कह सकते कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते कि विपक्ष के जातीय जनगणना के एवज में, उसके अगेंस्ट में, या उस मुद्दे से लड़ने के लिए, एक हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए जो है काफी जोर जो है बीजेपी दे रही। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए विनीत आपका बेहद शुक्रिया।